हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको हैप्पी मैरिज का एपिसोड 7 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो पहले आप वो देख लीजिएगा। एपिसोड 7 की शुरुआत में चिवा होतोको की बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उसे थोड़ा अजीब लगता है और उसे लगता है कि होतोको उसे मिसाकी के साथ है और उसे चीट कर रहा है। ये सोचकर वो दुखी हो जाती है। अगली सुबह वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हो, तभी सुमासान आती है और चिवा को साइड में ले जाकर उसे गिफ्ट देती है। वो चिवा उसे खोलकर देखती है तो उसमें एक सेक्सी ड्रेस होती है। वो इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है। होतोको वह आ जाता है तो चिवा हड़बड़ी में बॉक्स बंद कर देती है और वो दोनों ऑफिस में लिए निकल जाते हैं। चिवा और असिस्टेंट मैनेजर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए ओनर के पास जाते हैं तो ओनर चिवा को कहता है कि तुम्हें होतोको के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, वो तुम्हें चीट कर सकता है। और वो इसके बारे में ही बातें कर रहे होते हैं बिजनेस को छोड़कर, और उसे नेक्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट दूंगा ऐसे बोलकर चला जाता है। असिस्टेंट मैनेजर चिवा से कहती है कि तुम अपनी पावर को संभालो ऐसे होताको वाइफ, और गुस्से में चली जाती है। होतोको और सुमासान गाड़ी में होते हैं। सुमासान कहती है कि यहाँ पर चिवा के डैड का घर पास ही है ना, तो वो हाँ कह देता है और थोड़ी बहुत देर बाद वो उस रूमर्स को सोचकर चिवा के डैड से मिलने चला जाता है। चिवा के डैड उसे देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और कहते मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर सरप्राइजली विजिट करने के लिए आ जाओगे। होतोको उनसे सॉरी कहता है कि मैरिज के बाद ये रूमर्स के लिए, और उन्हें कहता है कि मैं आपको एक नए घर में शिफ्ट कर दूंगा, ये घर बहुत ही ज़्यादा छोटा है। होतोको की ये बात सुनकर चिवा के डैड तो हवा में ही उड़ने लग जाते हैं और वे चिवा के स्टोर पे विज़िट करते हैं उससे मिलने के लिए। और वो उससे मिलते हैं और उसे बताते हैं कि होतोको ने उसे नया घर देने का वादा किया है और उसने मुझे पैसे भी दिए हैं। चिवा देखती है कि होतोको ने उसके डैड को बहुत ज़्यादा पैसे दिए। वो अपनी डैड को इन हरकतों के लिए बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और उन्हें वहाँ स्टोर से जाने के लिए कह देती है। चिवा होतोको के डैड से मिलने जाती है। चिवा उनसे पूछती कि आपके पास कोई विज़िट करने आया था, वो फ्लावर्स आपको किसने दिए? तो वो बताते हैं कि मिसाकी आई थी मुझे देखने। तो वो ये बात सुनकर वो अपसेट हो जाती है और अपने फ्लावर्स एक वास में रख देती है। वो उनसे पूछती है कि आपको क्या लगता है, मिसाकी और होतोको की मैरिड होनी चाहिए थी? तो वो कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन पास्ट में वो दोनों ज़्यादा क्लोज थे तो मुझे लगा था कि वो ही उसकी वाइफ बनेगी। ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और फिर वो उसके डैड चिवा को बताते हैं कि मामिया फैमिली के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं कि मामिया फैमिली में सब लोग सिर्फ पैसों को वैल्यू देते हैं और उसी फैमिली का हिस्सा मैं भी हूँ, इसीलिए तुम होतोको को थोड़ा वक्त दो तुम्हें समझने के लिए। होतोको जब घर आता है तो चिवा उसे डायरेक्टली पूछ देती है कि मुझे सब पता चल गया है नी कि तुम्हारा और मिसा के बीच में पहले क्या था और तुम सब लोग कैसे हो। और वो दोनों इसी बात पर बहस करने लगते हैं कि चिवा के मुंह से गलती से निकल जाता है कि ये सब मुझे तुम्हारे फादर ने बता दिया है। तो ये बात सुनकर होतोको चिढ़ जाता है कि तुम उस आदमी से वापस मिलने क्यों गई, और उसे मिलने जाने पर उसे डांटने लगता है। ये बात सुनकर तो चिवा और भी ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हें किसने परमिशन दी मेरे फादर से मिलने जाने के लिए, और गए तो गए पर उन्हें पैसे देने की ज़रूरत क्या थी। और वो दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं और चिवा गुस्से में कह जाती है कि मैं वापस अपने घर जा रही हूँ और अपना बैग उठाकर जाने लगती है। पर वो वापस आकर कहती है क्या तुम मुझे नहीं रोकोगे, पर होतोको भी गुस्से में मना कर देता है और वो अपने घर चली जाती है। और गुस्से में अपने घर आने के बाद वो अपने कमरे में जाकर डैड कहते हैं क्या तुम वापस झगड़ा कर कर आ गई, तुम्हें वापस जाना चाहिए। पर वो गुस्से में अपने डैड से झगड़ा करने लगती है। मिसाकी होतोको को फ़ोन करके बताती है कि रियन क्लियर कंपनी बैंक करप्ट होने वाली है जिसके साथ तुम्हारा कंपनी का प्रोजेक्ट है। होतोको को याद आता है कि उसने उस प्रोजेक्ट के बारे में डायरेक्टर को कहा था कि वो उस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दे। वो डायरेक्टर से मिलने जाता है और पूछता है तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, वो प्रोजेक्ट तुमने एंड क्यों नहीं किया। तो डायरेक्टर उसे बड़ी अकड़ से कहता है कि मैं भूल गया, अब क्या तुम इसको हैंडल करो, तुम तो कंपनी के प्रेसिडेंट हो ना, तो तुम्हें इस इशू को हैंडल करना होगा।
पर चिवा यागामी को अपनी और होदोको के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की सारी स्टोरी बता देती है कि हमारी शादी कैसे हुई थी, कि उनके दादाजी ने ऐसा ऐसा हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यागामी कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा भी होता है कि कोई हाई पोजीशन के लिए शादी कैसे कर सकता है। जब वो दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं तो यागामी कहता है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाती। तो ये बात सुनकर चिवा थोड़ी हैरान हो जाती है। फिर उसके बाद यागामी टैक्सी रोकने चला जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरे घर पर आओगी। पर उसी वक्त उसे सुमासन का फ़ोन आता है और सुमासन उसे कहती है कि प्रेसिडेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे, तुम उसके लिए डिनर लेके आ जाओ। तो चिवा कहती है तुम ही दे दो, पर सुमासन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम आओ प्रेसिडेंट के साइड खड़े रहने के लिए। तो चिवा यागामी से कहती है कि मैं होताको का साइड रहना चाहती हूँ। तो यागामी उसे टैक्सी में बिठाकर भेज देता है। तो चिवा होताको के लिए खाना लेकर जाती है। वो उसे देने ही जा रही होती है कि वहाँ पर मिसाकी उसे रोक कर कहती है कि तुम यहाँ पर, और उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम होताको के लिए डिनर लाई हो। तो वो हाँ कर देती है। तो मिसाकी कहती है कि तुम इसके अलावा और कर भी क्या सकती हो, तुम इसके अलावा उसकी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकती, इसीलिए तुम्हें वापस जाना चाहिए। चिवा ये सुनकर थोड़ी शॉक्ड हो जाती है कि तुम्हें क्या बोल रही हो। तो वो कहती है तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। चिवा कहती है पर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। तो मिसाकी उसे कहती है तुम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती, सो प्लीज़ लीव। और यहीं पर हमारा एपिसोड 7 एंड हो जाता है। अगला एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगले एपिसोड के लिए नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।